मन, एक कारण शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है और एक ये स्थूल शरीर है। ये स्थूल शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, सूक्ष्म शरीर 19 तत्वों का बना हुआ है और कारण शरीर केवल हमारे विचारों से बना हुआ है। तो कारण शरीर के कारण सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है और सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर का निर्माण होता है। इन तीनों शरीरों में इनको हम शक्तिशाली कैसे बनाएं? तो सबसे पहले स्थूल शरीर, इसको शक्तिशाली हम कैसे बना सकते हैं? इसके लिए हम प्राकृतिक आहार लें। जिस रूप में प्रकृति ने दिया है केवल उसी रूप में है, तो ये शक्तिशाली बन जाए। हम इसके उल्टे चलते हैं, जबकि हम प्रकृति में देख रहे हैं कि प्रकृति में जितने भी जीव हैं, 84 लाख योनियां हैं, वे सब की सब जिस भी रूप में प्रकृति ने उन्हें दिया है उसी रूप में लेते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते। तो हमें प्रकृति ने जिस रूप में दिया है उसी रूप में उसको लेना। अगर दूध है, हमें प्रकृति ने केवल दूध दिया है, दही, मट्ठा, पनीर, उसके जो दूसरे प्रोडक्ट थे वे हमें नहीं दिए। मुझे भी एक योगी मिले थे, उन्होंने बताया आपका आहार क्या है कि मैं सुबह दूध ले लेता हूँ, दोपहर को दही ले लेता हूँ और शाम को दूध, उसके साथ फल ले लूँ। उन्होंने कहा नहीं, प्रकृति ने दूध दिया है, केवल आपको दूध ही लेना है, दही मट्ठा नहीं। तो मैंने उसके बाद आज तक दही मट्ठा कभी छुआ तक नहीं, जबकि मेरे घर गाय रहती है, दूध घर का है, मट्ठा घर का है, दही घर के, लेकिन मैंने कभी नहीं छुआ। आज तक केवल दूध का ही इस्तेमाल किया। तो प्राकृतिक आहार है, प्रकृति ने जिस भी रूप में दिया। आपको अन्न खाना है तो उसको आप भिगो लें, और यदि दांत है तो उसे चबा लें, और यदि दांत नहीं है तो उसको ग्राइंड करें और उसका इस्तेमाल करें। आपको अन्न खाना है तो इस रूप में उसका आप इस्तेमाल करें, उसी रूप में जिस रूप में प्रकृति में है। सब्जी है, उनको आप सलाद के रूप में इस्तेमाल करें। आपकी गोभी है, तोरी है, आप टमाटर है, खीरा है, जो भी सीजन में सब्जियां में, गाजर है, उसे उसी रूप में लें, उसका सलाद बना लें और उसको खाएं। तो कभी भी आपको एपच की, कब्ज की, पेट में कोई शिकायत होने की ही नहीं। फल है, सर्वोत्तम भोजन है फल, एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत है। परमात्मा ने फल उसी जैसे सीजन होते उसी रूप में फल दिए हुए हैं परमात्मा ने। अब गर्मी का सीजन है, हमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसने तरबूज, खरबूजा, देखो 95% उसमें पानी है। आपने ये संतरा है, मौसमी है, आम है, देखो जो भी फल है उनमें 95% पानी है और सतोगुणी है, एनर्जी का सर्वोत्तम रूप है। तो उसी रूप में आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके शरीर में अनंत शक्ति अपने आप पैदा हो जाएगी, अगर आप प्राकृतिक आहार लें। और यदि अपना नाश करना है तो फिर रसगुल्ले, समोसे, पूरी, कचौड़ी, हलवा, तड़के, भून के, सेक के उन्हें दूसरे रूप में लेंगे तो ये हमारे शरीर के अनुरूप नहीं है। फिर शरीर में एसिडिटी बनेगी, शरीर में कब्ज की शिकायत रहेगी, तो आपको प्राकृतिक आहार लेना ही पड़ेगा
अगर इस शरीर को शक्तिशाली बनाना। अन्न तमोगुणी है, सब्जी रजोगुणी है, और इसमें जो फल है वो सतोगुणी है। सर्वोत्तम ऊर्जा का स्रोत है। इधर आप फल लोगे, उधर घंटे 2 घंटे में आपके शरीर में पच के और आपके ब्लड में मिल जाएगा डायरेक्ट ग्लूकोज। तो शरीर को स्वस्थ रखना है, शरीर को शक्तिशाली बनाना है, तो प्राकृतिक आहार लेना ही पड़ेगा। और यदि जीभ के लिए खा रहे तो रात दिन लगे रहो तो करने ढूंढने में। मेरे हिसाब से तो वो मृत भोजन है, मरा हुआ भोजन, उसमें कुछ नहीं है, केवल जीभ का स्वाद है। अगर जीभ को संतुष्ट करना है तो खूब उन्हें तल के भून के उनमें अनंत पका के उसको खाओ। और यदि आपको अपने शरीर की चिंता है तो उसे प्राकृतिक रूप में लो, आप में अनंत शक्ति अपने आप आ जाए। दूसरा है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर हमारा 19 तत्वों से बना है। अगर उनको शक्तिशाली बनना है तो तप करना ही पड़ेगा। तप का मतलब है हर परिस्थिति में सम, दुख में, सुख में, लाभ में, हानि में, मान में, अपमान में हमें सम रहना ही पड़ेगा अगर उसको शक्तिशाली बनाना। और यदि किसी ने 2 गाली दी और हमें क्रोध आ गया तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है एकदम डाउन हो जाएगा। तो उसको शक्तिशाली तभी बनाया जा सकता है यदि हम हर समय सम रहें। एक से कितनी भी बड़ी खुशियाँ जीवन में आए, एक भी खुश रहे, शांत रहे, और कितने भी दुख आए तो भी हम शांत रहें, तो हमारा सूक्ष्म शरीर बलशाली होकर चला जाएगा। और तीसरा है कारण शरीर, वो है आपके विचार। मंत्र, मंत्र माने विचार। अपने विचार अगर पैदा हो तो पॉजिटिव हो, निगेटिव कभी हो ना। मैं बीमार हूँ, ये निगेटिव विचार है तो हम बीमार ही होंगे। मैं कमज़ोर हूँ तो कमज़ोर ही होंगे। जैसे आपका विचार है वैसा ही आपका सूक्ष्म शरीर काम करेगा, और जैसा सूक्ष्म शरीर है वो ही स्थूल शरीर को चलाएगा। तो विचारों से शक्ति सूक्ष्म शरीर को मिली और सूक्ष्म शरीर से शक्ति इस स्थूल शरीर को मिली। तो अपने विचारों को पॉजिटिव बनाना ही पड़ेगा। मैं बीमार भी हूँ रहा तो आज से मुझे अपने आप को यही सोचना पड़ेगा, नहीं मैं बीमार नहीं हूँ। मैं बीमार क्यों हुआ? मैं तो वो शक्ति हूँ ब्रह्मांड की, मैं तो आत्मा हूँ और आत्मा अनंत है, तो मैं बीमार कैसे हो सकता हूँ? मैं तो ठीक हूँ। ये विचार कभी मन में ही ना आवे कि मैं बीमार हूँ, तो वो बीमारी अपने आप भाग जाएगी। जैसे मेहमान, आप उसको आपके घर का आया है और आपने उसको नहीं बुलाया, आजा भाई बैठ जा, उससे राजी नहीं बोले, तो मेहमान वो गेट से ही वापसी हो जाएगी, मेरी तो बेइज्जती होगी। तो वो बीमारी भी यदि आप उसको याद नहीं करोगे तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी और वो आपके शरीर को छोड़ के वापसी भाग निकल जाएगी। तो ये 3 शरीर है, इन्हें शक्तिशाली बनाने का यही तरीका है। ये आपके हाथ में है, जैसा आप चाहोगे वैसा आप करोगे।